continue our fifth chapter of class 10, which is chemistry in everyday life. And this is part second of this chapter. And in this part, we will study two topics. First one is general properties and the second one is uses of acids and bases. Let's start our first topic, which is general properties of acids and bases, in which the first one is acids change blue litmus to red and bases change red litmus to blue. तो इस प्रॉपर्टी को जब हमने जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था एसिड्स एंड बेसिस के, तब भी डिस्कस किया था कि जो एसिड्स है वो लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू टू रेड कन्वर्ट करते हैं एंड जो बेसिस है वो लिटमस सॉल्यूशन को रेड टू ब्लू कन्वर्ट करते हैं. एंड व्हाट इज लिटमस? Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichens. That's clear? Now, second one is acids and bases react with metals. And to understand this property, we perform an activity. Then, in this activity, we take a test tube, and in this test tube, we take a dilute sulfuric acid and some amount of zinc granules. Okay, then observe that what happens in this test tube. Now, when you add sulfuric acid and zinc granules to each other, then on the surface of the zinc granules, and the second one is acids and bases react with metals. And to understand this property, we perform an activity. In this activity, we take a test tube, and in this test tube, we take dilute sulfuric acid and zinc granules. Now, observe that what happens in this test tube. Then, on the zinc granules, bubbles of hydrogen gases appear. Okay? तो जो ये गैस अपियर होगी, हमें क्या करना है, उस गैस को डिलीवर ट्यूब की हेल्प से सोप सॉल्यूशन के अंदर पास करवाना है. ओके, देन व्हेन दिस गैस इज पास टू सोप सॉल्यूशन, देन सोप बबल्स आर अपियर. ओके, एंड दिस सोप बबल्स आर फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस. नाउ अब हमें क्या करना है कि जो कैंडल है उसको सोप सॉल्यूशन के पास में लाना है. जब हम क्या करेंगे, कैंडल को सोप सॉल्यूशन के पास में लेके आएंगे, तब हमें क्या सुनाई देगा? पॉप साउंड. एंड दिस पॉप साउंड इंडिकेट्स द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. इट इंडिकेट्स दैट व्हेन एसिड reacts with metal, then हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. दैट्स क्लियर? एंड जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये हमने किससे इंडिकेट किया? जब कैंडल को सोप बबल्स के नियर हम लेके आए तो हमें क्या सुनाई दिया? पॉप साउंड. और ये पॉप साउंड ही क्या इंडिकेट करता है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके, जो इस एक्टिविटी के अंदर जो की पॉइंट है, दैट मीन्स जो कंक्लूजन है वो क्या है? द मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट. कि जब क्या होता है, जो मेटल है वो क्या करता है? हाइड्रोजन एटम को एसिड्स में से डिस्प्लेस कर देता है. अगर एसिड है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा. तो जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, तो जो मेटल है उसने क्या कर दिया? एसिड में से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया. लेकिन किस फॉर्म में डिस्प्लेस किया? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में. दैट्स क्लियर? हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया और क्या बनाया? एक कंपाउंड which is known as salt. Then this key point is indicated as an equation such as acid reacts with metal, then form salt and hydrogen gas. And the chemical equation for this activity is sulfuric acid H2SO4 reacts with zinc granules and produce ZnSO4, zinc sulfate and hydrogen gas. Now, जो बेस, ये तो हमने किसकी बात की? एसिड्स की. जो एसिड्स है वो मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं. नाउ फॉर बेसिस, जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. तो जब क्या होगा, जब मेटल्स, जैसे कि अभी हम कौन से मेटल को यूज कर रहे हैं? जिंक.
तो जब जिंक मेटल बेस के साथ में, और यहाँ पे हमने बेस कौन सा लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में रिएक्ट करेगा तब भी क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देन द इक्वेशन फॉर दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with zinc metal, then produce Na2ZnO2 compound which is known as sodium zincate and hydrogen gas. That's clear? That means जो एसिड्स एंड बेसिस है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने पे वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। एंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, this is due to the fact that sour acidic substances are not kept in metal container. और इसी वजह से, क्योंकि जो मेटल से वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, इसी वजह से जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं उनको हम किसी अंदर कैप नहीं करते, मेटल कंटेनर के अंदर कैप स्टोर नहीं करते। ओके, एंड द सेकंड वन इज H2 gas is not obtained by reaction of all metals with base. जो मेटल्स है वो सभी मेटल्स बेस के साथ में रिएक्ट करके H2 गैस को फॉर्म नहीं करते। दैट्स क्लियर? सारे मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सारे बेसिस मेटल्स के साथ में नहीं, सारे मेटल्स बेस के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। हमने सेकंड प्रॉपर्टी में देखा था कि जो एसिड्स एंड बेसिस हैं वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि जो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वो एसिड्स एंड बेसिस के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, देन टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी वी परफॉर्म एन एक्टिविटी, and in this activity we take a test tube, and in this test tube we take a dilute sulfuric acid and sodium carbonate. Then sodium carbonate is a metal carbonate. Okay, now observe the test tube. Then when the dilute sulfuric acid and metal carbonates are taken in test tube, then carbon dioxide gas is released. Okay, and evolved gas is delivered through delivered tube to next to other test tube in which we take calcium hydroxide solution. तो जब हम क्या करेंगे, जो ये गैस इवॉल्व हुई है उसको एक अदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जब इसके अंदर पास करवाएंगे तब क्या होगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, मतलब मिल्कीनेस आ जाएगा, जो कलर है उसका वो कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। एंड जब हम क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब हम उसको एक्सेस में पास करवाएंगे तब जो मिल्कीनेस है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर। ओके, नाउ केमिकल इक्वेशंस फॉर दिस एक्टिविटी in which the first one is the reaction occurring in the activity. Sodium carbonate reacts with sulfuric acid and produce salt, and the salt is sodium chloride and water and carbon dioxide gas. If we take sodium hydrogen carbonate instead of sodium carbonate, then sodium hydrogen carbonate reacts with sulfuric acid and produce sodium chloride, water and carbon dioxide gas. That means both reactions are same. Next, on passing, carbon dioxide gas evolved through lime water. Then calcium hydroxide reacts with carbon dioxide gas and produce calcium carbonate and water. On passing excess carbon dioxide gas, then calcium carbonate reacts with water and carbon dioxide gas and produce a salt which is CaHCO3 whole twice. Now the general equation for third property is metal carbonate or metal hydrogen carbonate reacts with acids and produce salt, water and carbon dioxide gas. That's clear?
जो एसिड्स है वो तो क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, ओके। लेकिन जो बेसेस हैं वो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड एंड बेस react with each other and form salt and water. For example, acid such as hydrogen chloride, base sodium hydroxide, and when they react with each other then they form salt which is sodium chloride and water, okay. नाउ द नेचर ऑफ सॉल्ट, कि जो ये नेचर होता है इसका कि वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एसिड एंड बेस पे, ओके। सच एज कि अगर हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वो किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, वीक बेस के साथ में, तब जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। That's clear? Salt and water form होगा, but the nature of the salt is acidic. Okay? जब strong acid weak base के साथ में रिएक्ट करता है, तब जो salt form होता है उसका नेचर कैसा होता है, acidic. Similarly, if strong base react with weak acid, then they form salt and water. But here the nature of the salt is basic. Okay? But what happens when strong acid is react with strong base? Then when strong acid reacts with strong base, then salt and water is produced and the nature of salt is neutral. That's clear? Strong acid plus weak base, then the nature of salt is acidic. Strong base and weak acid, then the nature of salt is basic. And strong acid and strong base, then the nature of salt is neutral. The reaction between acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction. जो ये रिएक्शन है इन बिटवीन एसिड एंड बेस और जो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, इस कंप्लीट रिएक्शन को हम किस टर्म से डिनोट करते हैं, एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दैट मीन्स व्हेन द रिएक्शन इज टेक प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेस, देन एनर्जी और हीट इज इवॉल्व्ड, ओके. That's why neutralization is an exothermic reaction. Fifth one is metal oxides react with acids. तो जो क्या होता है, जो एसिड्स है वो किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ में. When metal oxide reacts with the acid, then they form salt and water. For example, copper oxide react with acid such as hydrogen chloride. Hydrogen chloride is a type of acid, and the salt which is formed due to the reaction between copper oxide and hydrogen chloride is copper chloride, CuCl2 and water. Okay? अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो ये रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड एंड एसिड के बीच में, वो इस रिएक्शन के सिमिलर है, क्योंकि देखो एसिड एंड बेस के रिएक्शन पे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा था, मेटल ऑक्साइड एंड एसिड के रिएक्शन पे भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ से जो नेचर होता है जनरली मेटल ऑक्साइड्स का, वो कैसा होता है, बेसिक. ओके, दैट मीन्स जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बेस. देन when non-metallic oxides react with base, then salt and water is produced. For example, carbon dioxide react with base calcium hydroxide and produce
salt, which is calcium carbonate and water. Okay, then this reaction is similar to neutralization reaction. Then जब हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को और इस रिएक्शन को कंपेयर करेंगे, then the nature of non-metallic oxide is acidic. Okay, then generally not all non-metallic oxides are acidic oxides. और जो मेटलिक ऑक्साइड्स थे वो कैसे ऑक्साइड्स थे? बेसिक ऑक्साइड्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द aqueous solution of all acids and bases are conductor of electricity. The electric current is carried through the acidic solution by ions. तो जो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं एसिड्स के, तो जो एसिड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस. और इन आयंस के प्रोड्यूस होने की वजह से जो एसिड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, देन व्हेन वी form aqueous solution of sulfuric acid, then hydrogen ion and sulfate ion is produced. And for hydrogen chloride, hydrogen ion and chlorine ion is produced. For nitric acid, hydrogen ion and NO3 minus ion is produced. And due to the production of these ions, the acids are conductor of electricity. That's clear? And for bases, when we make aqueous solution of bases, for example sodium hydroxide, then sodium ion and hydroxyl ion is produced. And for potassium hydroxide, potassium ion and hydroxyl ion is produced. And due to the production of these ions, bases are also conductor of electricity. Okay, now the hydrogen ions in acids are produced in the presence of water. कि जो एसिड के अंदर कौन सा आयन प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन आयन. तो इस जो ये हाइड्रोजन आयन है वो कब प्रोड्यूस होगा? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सच एज व्हेन क्लोरिक एसिड is react with water, then hydronium ion and chlorine ion is produced. That's clear? अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये क्यों प्रोड्यूस हुआ? Because the separation of hydrogen ions from acid molecules cannot occur in the absence of water. कि जो हाइड्रोजन आयन का सेपरेशन है एसिड से वो वाटर के मतलब कि वाटर के एब्सेंस के अंदर नहीं हो सकता. अब यहाँ पे जब क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है वो मतलब सिंगल नहीं रह सकता, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस कर देता है. ओके, फिर से रिपीट करते हैं. जब क्या होता है, एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, तब सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन आयन. ओके, लेकिन जो ये हाइड्रोजन आयन है वो सिंगली नहीं रह सकता. इसी वजह से मतलब ये हाइड्रोजन आयन कैसा होता है? अनस्टेबल होता है. इसी वजह से जो ये हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन. एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर बेसिस. ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. Bases which are soluble in water are called alkalis. अब जो सारे बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते, और ना ही सारे जो बेसिस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं. लेकिन the bases which are soluble in water are called alkalis. लेकिन जो बेसिस वाटर के अंदर soluble होते हैं उनको हम एक अलग टर्म से डिनोट करते हैं which is alkalis. ओके, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, are soluble in water, then they are also known as alkalis. And now there is a fact about dissolving of acid and water. The acid should be added to water
and not water to the acid. And the reason behind it is the process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. तब जो ये पैराग्राफ है उसका मीनिंग क्या है? तो जो क्या होता है कि जो एडिशन है एसिड एंड वाटर का, तो हमें क्या करना है, एसिड को वाटर के साथ में ऐड करना है, वाटर को एसिड के साथ में नहीं ऐड करना है. व्हाई? बिकॉज जो प्रोसेस है इन दोनों के डिसॉल्विंग की, अगर हम क्या करते हैं वाटर को एसिड के साथ में ऐड करते हैं, तब जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक. मतलब कि जो हीट रिलीज होती है इन दोनों के रिएक्शन पे वो बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि बहुत डेंजरस हो सकती है हमारे लिए. The acid must always be added to slowly to. हमें क्या करना है, एसिड को वाटर के साथ में स्लोली ऐड करना है विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग. दैट मीन्स ऐसे नहीं कि जो हमारे पास वाटर है उसके साथ में एक साथ में ही एसिड को ऐड कर दिया, नहीं, हमें एसिड को कैसे ऐड करना है, स्लोली स्लोली विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग. ओके. इफ वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर क्या होता है, अगर वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ में अगर ऐड कर दिया, तब जो भी हीट जनरेट होगी वो क्या कर सकती है, मतलब कि जो कॉज द मिक्सचर टू स्प्लेश आउट एंड कॉज बर्न. तो वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड के साथ में ऐड करने से जो मिक्सचर है वो स्प्लेश आउट, दैट मीन्स उस कंटेनर से बाहर आ सकता है. और मतलब कि अगर हीट ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर जनरेट होती है तो कॉज बर्न, तो जो बर्न है वो भी कॉज हो सकती है. ओके. दैट्स वाई हमें एसिड को वाटर के साथ में ऐड करना है, ना कि वाटर को एसिड के साथ में. रीजन मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, अगर वाटर को एसिड के साथ में ऐड करते हैं तब जो रिएक्शन अकर होती है वो कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक. ओके. एंड नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, in which we first study about the uses of acid, in which the first one is mineral acids are used in medicines, paints, fertilizers, etc. जब हमने स्टार्टिंग में ना एसिड का जब इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था, तब मैंने वहां पे आपको बताया था कि there are two types of acids, mineral acids and organic acid. ओके. तो जो मिनरल एसिड्स है दैट मीन्स H2SO4, HNO3, HCl, ये सभी क्या है, मिनरल एसिड्स है. तो जो मिनरल एसिड्स है उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मेडिसिन में, पेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में, एटसेट्रा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू क्लीन द इनर सरफेस ऑफ बॉयलर्स, सिंक एंड सैनिटरी इन मैनी इंडस्ट्रीज. और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जो बॉयलर्स की जो इनर सरफेस होती है उसको क्लीन करने में, सिंक को क्लीन करने में, और कई सारे इंडस्ट्रीज के अंदर सैनिटरी, जो भी प्लेस सैनिटरी होता है उसको क्लीन करने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड इन क्लीनिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी. जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका यूज कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में, और जो सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी होती है उसको क्लीन करने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है. नेक्स्ट वन इज 1 part of nitric acid and 3 part of hydrochloric acid on mixing form aqua regia. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो यूज है वो क्या है, aqua regia. ओके. देन aqua regia इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट कमर्शियल सॉल्यूशन. जो एक्वारेजिया होता है वो मतलब कि इतना मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो गोल्ड है वो भी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. ओके.
जो ये एक्वारेजिया जो सॉल्यूशन है वो कैसे फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है नाइट्रिक एसिड के 1 पार्ट से एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट से। जब 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में क्या करते हैं, ये मतलब कि मिक्सचर फॉर्म करते हैं, तब जो मिक्सचर फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्वारेजिया, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन या फिर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन सेल, कार बैटरी एंड इन मैनी इंडस्ट्रीज। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कहाँ का यूज होता है, कार बैटरीज के अंदर, सेल्स के अंदर एंड इन मैनी इंडस्ट्रीज। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, it is also known as king of acids. Okay, last one is acetic acid, which is a type of organic acid, is used in preservation of food. और जो acetic acid है उसका यूज कहाँ पे होता है, for the preservation of food. And the next one is uses of bases, in which first use is sodium hydroxide is used in soap industries, paper industries and textile industries. Second one is calcium hydroxide is used to remove the acidity of soil. That means जब soil के अंदर क्या होता है, जो acidic जो amount है वो क्या हो जाती है, increase हो जाती है, तब उसी acidity को remove करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेस का, which is calcium hydroxide. Next one is magnesium hydroxide is used to remove acidity of stomach and constipation. जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज कहाँ किया जाता है, जो स्टमक की जो एसिडिटी होती है उसको रिमूव करने में एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नाउन एज लाइम वाटर. ओके, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एक्ट एज एन एंटासिड and it is also known as milk of magnesium. Okay, next uses of salts, in which the first one is calcium carbonate is used as marble and used in manufacture of flour, in extraction of iron, in manufacturing of cement, etc. जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है, ओके, तो ये सॉल्ट एज अ मार्बल भी यूज होता है और फ्लोर के मैन्युफैक्चर में, आयरन के एक्सट्रैक्शन में और सीमेंट के मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है. नेक्स्ट वन इज सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो जो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है उसका यूज भी कहाँ होता है, फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में. नेक्स्ट वन इज एलम. फॉर एग्जाम्पल the chemical formula for alum is K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. Okay, then this is chemical formula of alum and alum is used in the purification of water. तो जो alum है उसका यूज कहाँ पे होता है, जो वाटर के जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें. तो इन सभी यूजेस के अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ओके, एंड नाउ विद दिस टॉपिक आवर पार्ट 2 of chapter 5 is now completed. Thank you.